हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है आने वाले 5 साल के अंदर हम सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को वाकिफ होना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि रिवर्स, आपने इसे थंबनेल में पढ़ा, रिवर्स डाउरी सिस्टम। ये क्या है रिवर्स डाउरी सिस्टम? आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो डाउरी सिस्टम चला आ रहा है, एक बाप को अगर एक लड़की की शादी करना होती है तो स्वाभाविक उसके जूते घिस जाते हैं, ऐसी कहावत है हमारे पूरे समाज में। और ऐसा ही होता है क्योंकि हम लोग चाहते हैं बेस्ट घर हो। लेकिन पुराने ज़माने में तो बिन देखे लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे और शादी तय हो जाती थी। लेकिन आज के समय में हम एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है लड़की की शादी। तो स्वाभाविक है हम लोग बड़े कॉशियस रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खुशखबरी भी है लड़कियों के लिए। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5 साल के अंदर ये सिस्टम रिवर्स होने वाला है, मतलब रिवर्स डाउरी सिस्टम। रिवर्स डाउरी सिस्टम से मेरा तात्पर्य वो पैसे के लेन देन से नहीं है, लेकिन हाँ, अब जो शादियां होंगी आने वाले 5 साल के अंदर, जो मैं प्रिडिक्शन देख सकता हूँ और ये प्रिडिक्शन भी कर सकता हूँ, इसमें स्वाभाविक है अपर हैंड लड़कियों का होगा। इसके कुछ कारण होंगे। और अपर हैंड मतलब रिवर्स डाउरी सिस्टम को और ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूं तो स्वाभाविक है लड़के के पास वेल सेटल्ड होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। और खुद का घर होने का मतलब है कम से कम 50, 60, 70 लाख रुपए। अगर एक नॉर्मल सा घर की अगर मैं बात करूं, और अगर कोई अच्छा घर 5 BHK 6 BHK की अगर बात करूं तो 1 CR प्लस की बात करना चाहिए। तो एक तरीके से रिवर्स डाउरी सिस्टम मैंने इसी एंगल के रूप में इसको आपके सामने रखना चाहा। ये जो डाउरी सिस्टम, रिवर्स डाउरी सिस्टम का टॉपिक मेरे दिमाग में आया क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं रिलेट कर सकता हूं इस चीज को। क्योंकि पुराने समय में जब हमारी बहन की शादी हुई तब पिताजी को बड़ा ज्यादा परेशान होना पड़ा उसके संबंध के लिए को लेके। लेकिन आने वाले समय में जिस टाइप से सेक्स रेशो, इसके कुछ कारण हैं जो मैंने ये टॉपिक चूज किया, इसके कुछ कारण हैं। सेक्स रेशो डिक्लाइनिंग फेज में है, आप समझ सकते हैं, जिस कारण से लड़कियों की संख्या कम हो गई है। और स्वाभाविक है डिमांड सप्लाई वाली बात होती है, तो डिमांड इस समय पे ज्यादा लड़कियों की रहेगी। दूसरे नंबर पे पहले देखा जाए तो बच्चे की संख्या जो थी पहले के जमाने में वो 4-5 बच्चे तक होते थे ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं। आज के समय पे हम दो हमारे दो का कंसेप्ट है, और आने वाले समय में स्वाभाविक है हम दो हमारा एक का कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो ये जो कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है, बल्कि होगा नहीं, हो गया है, उस कारण से ये जो रेशो में जो अनुपात में जो डिफरेंस रहेगा ये भी फिर से ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। आज की डेट में हम लोग बेस्ट एजुकेशन देते हैं अपनी बच्चियों को। स्वाभाविक है जब बेस्ट एजुकेशन देते हैं, और आजकल लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर जॉब हो, चाहे वो MBBS हो, चाहे IIT, चाहे UPSC, हर जगह पे लड़कियों का बोलबाला है। तो स्वाभाविक है आज की डेट में माँ बाप भी उनके लिए वर जो देखना चाहेंगे वो बेस्ट वर देखना चाहेंगे। पहले दिमाग पे लगी, पहले जैसी लड़की पैदा होती थी तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्रोविजंस क्रिएट करना होते थे, लेकिन आज की डेट में उल्टा हो गया है। स्वाभाविक है लड़कों के लिए बड़ा चैलेंजिंग भरा दौर स्टार्ट हो गया है ये, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैरियर में वेल सेटल्ड हों, वो अपना घर प्लान कर सकें, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें, फाइनेंसेस प्लान कर सकें, तभी आप मेरी बात को समझ सकते हैं। और ये सब करना ही पड़ेगा आने वाले 5 से लेकर 10 साल के अंदर, ये उल्टा चीज स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक और प्रेडिक्शन देखता हूं मिडिल क्लास के लिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन होने वाला है। जो हम लोग शादियों में खर्चा कर रहे हैं और थे, वो करीब करीब 15-20 लाख 25 लाख एज पर द इनकम और जो भी आदमी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो उस हिसाब से कर रहे थे। लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है ये खर्चे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बदल रही है, ट्रेंड्स जिस हिसाब से बदल रहे हैं, तो स्वाभाविक है उस पैसे की बचत करके अगर हम इन बच्चों के भविष्य के लिए अगर इन्वेस्ट कर दें, चाहे घर के रूप में चाहे किसी भी रूप में, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा बनस्पत उसको शादी ब्याह के खर्चे के रूप में अगर हम एक्सपेंसेस के रूप में खर्च कर दें तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। उम्मीद है मेरी दोनों ट्रेंड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और ताकि फ्यूचर जनरेशन भी अपने आप को प्रिपेयर कर सके आने वाले बदलाव के लिए। थैंक यू सो मच मित्रों, शुक्रिया।